2026 में अगर आपके एग्जाम में जीके आता है ना, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं ना, पूरे यूट्यूब के इतिहास में या आज तक ना जीके की तैयारी कैसे करें, आपने इससे पहला ऐसा वीडियो कभी नहीं देखा होगा। पूरी दावे के साथ बोल रहा हूं। और आप जब पूरा वीडियो देखोगे ना, आप एक बात बोलोगे कि भैया बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, बहुत बड़े जाल में हम लोग फंस चुके हैं। आप जितना पॉइंट बताए हो ना, एक एक पॉइंट भैया सच्चाई है। सच में अगर हम 3-4 महीना ऐसे पढ़ते हैं तो जीके में मेरा उतना नंबर जरूर हम उठा लेंगे जिससे मेरा रिजल्ट हो जाए। बाबू एक एक बात ना बहुत सिंपल तरीके समझाऊंगा। अब देखो एक बात बोलूंगा, अगर आप ना पिछले 2 साल का पेपर अगर सही से सॉल्व कर लो ना तरीका से, तो आपके जितने जीके में उतना नंबर आराम से आ सकता है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने देखा होगा मेरा आंसर की 3-4 बार दिखाया। मेरे जीके में 40 में कितने क्वेश्चन सही थे बाबू? जो 2025 का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिया 38 क्वेश्चन आपने देखा। मैं कैसे पढ़ा? पहले ना बाबू एक बात समझना पड़ेगा, 2016 और 17 कि जो बच्चे थे ना, उनको उतना प्रॉब्लम ना जीके में बाबू बहुत कम होता था कि बच्चों को जीके समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बहुत कम केस था। लेकिन जब से ना आपका ये यूट्यूब आया ना बाबू, इसके बाद ना काफी बच्चों का जिंदगी ना बाबू बर्बाद हो गया। ये सच्चाई है बाबू। आज ना आप ना 10-12 मिनट मुझे दे देना, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। आप ये बोल सकोगे कि एक वीडियो 26 के शुरुआत में देखे थे और उनके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किए थे सच्चाई को समझते हुए, और आज मेरा जीके सच में अच्छा हो गया है। वरना जाल में बहुत बुरी तरह फंसे हो और फंसते चल जाओगे, फिर पूरा 26 भी आपका बाबू खा जाएगा। ये सच्चाई बता रहा हूं। और जीके में आप यही फंसे रहोगे कि जीके सही नहीं होता, कितना पढ़े। आपको पहले इस चीज समझना पड़ेगा। देखो जो जो पॉइंट बताऊंगा ना, आपको या तो समर्थन करना है या मेरा विरोध करना है, एक ही बात करना है। देखो सबसे पहला एक बात बोलूंगा, एक सब्जेक्ट मान लो, अगर मैं बोलूं क्या हिस्ट्री जो है कि आप पूरे हिस्ट्री के सिलेबस को, जितना इतिहास है या पूरे सिलेबस को आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। लोग तो बाबू इतिहास में जो है वो ऑनर्स करते हैं, 3 साल पढ़ते हैं। आप बोलोगे नहीं भैया असंभव है, 1 साल में ना इतिहास को कंप्लीट करना असंभव है। अगर 3 साल समय देंगे ना भैया, तब जाके हम इतिहास के कुछ टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ये आप मान सकते हो। तो देखो होता क्या है, मैं बात क्यों बता रहा हूं। देखो जैसे ही आप यूट्यूब के ऊपर आते हैं ना, तो आप देखते होंगे सारा खेल ना बाबू व्यू का है। अब जिसका चैनल पर व्यू ज्यादा है, जहां भीड़ ज्यादा है, अब आपको क्या लगता है, बाप रे यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, अब इनसे पढ़ते मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। अब जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप भीड़ का हिस्सा बन चुके हो। आप इस बात को नोटिस करते हो, मैं भीड़ में घुस चुका हूं। अब होता क्या है, जिस दिन रिजल्ट आता है वही जो चैनल है ना, आपको रिजल्ट के दिन 5 या 10 रिजल्ट आपको दिखाएगा कि देखो मेरे से इतना बच्चे पढ़कर रिजल्ट निकाले। और जब आप कोर्स लिए हो, आप देखते होंगे उनके एप्लीकेशन पर 8,000 10,000 बच्चे क्लास कर रहे हैं। ये हकीकत है ऑनलाइन का, ऑफलाइन की नहीं, ऑनलाइन की हकीकत है। वो 8-10 हजार में बच्चे जो देख रहे हैं एप्लीकेशन पर उनका कोर्स लेकर, जिसमें आप भी शामिल हो, उसमें भैया रिजल्ट के दिन मात्र 5-10 बच्चों का रिजल्ट दिखाया जाता है। ऐसा क्यों बाबू? यही तो मेन लफड़ा है। क्यों बता रहा हूं, यह सब चीज समझना। सबसे पहली बात ना, जैसे ही एक टीचर बोलता है ना, इस बार आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी हमारी पूरी टीम आपको करवाएगी, उसी समय बाबू आप उस स्कैम में, उस जाल में आप फंस चुके हो, भीड़ का हिस्सा बन चुके। कैसे? अब एक बात समझो। देखो आपके पास 15 टीचर का टीम खड़ा करते एक एग्जाम को पढ़ाने के लिए। अब जीके बाबू सिलेबस तो बाबू समुंदर है। अब जीके में आपको इतिहास भी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, स्टैटिक जीके, केमिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, दुनिया भर के टॉपिक। मैं मेन टॉपिक पकड़ ले रहा हूं। आपने एडमिशन लिया, अब आपको 1-1 घंटा भी अगर टीचर पढ़ाता है, 10 टीचर, यानी आप एक दिन में ना 10 घंटा उस टीचर को दे रहे हैं।
ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ आप वीडियो देख रहे हो, जब अलग से नोट्स बनाओगे ना, अब वो भी श्योर है, जैसे मैंने आपको समझाया, कोई भी टीचर एक चैप्टर को 1 साल में कंप्लीट नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपने हिसाब से बेस्ट पढ़ा रहा है। ठीक है, अब 10 घंटा पढ़ रहे हो, प्लस अलग से नोट्स पढ़ाओगे, बनाते हैं, तो आपको लगता है कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं। क्या आप इतना पढ़ते पढ़ते ना एक समय ऐसा लगता है 2 महीने के बाद ना, हम मैनेज नहीं कर पा रहे, टाइम हमसे नहीं हो पा रहा है, जीके बहुत है, जीके कैसे करेंगे, ये दिमाग में ना आपका डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो डर ना कभी दिमाग से निकल नहीं पाता है कि इतना देर जीके पढ़ना है, फिर भी लग रहा है कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एक विश्वास नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। और इसी जाल में ना बच्चे 4 साल 5 साल बर्बाद कर देते हैं, आपको पता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बाबू, ये गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले ना, जब तक आप बाबू तपस्या नहीं करोगे, थोड़ा रिसर्च नहीं करोगे, आपसे कोई भी खेल कर चल जाएगा, आपको अपने जाल में कोई भी फंसा लेगा। बाबू यूट्यूब है, ये सारा ना व्यू का चक्कर है बाबू भैया, भीड़ का हिस्सा बन रहे हो आप। जब तक आप अपना रास्ता अलग नहीं बनाओगे अपने बुनियादी के ऊपर, आप बाबू भीड़ का हिस्सा हो। तो सबसे पहले आपको यह काम खत्म करना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, आप पिछले 2 एग्जाम 3 एग्जाम के पेपर को खोलो। आपको पहले पैटर्न देखना है। पैटर्न में क्या देखना है, ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया, इसके बाद आपको जो बताऊंगा ना उस चीज को समझना है। अब आप देख रहे हो कि जो एग्जाम 25 में एनटीपीसी करवाया, या इसके लास्ट बार जो एग्जाम करवाया था, उसमें लगभग सेम पैटर्न चल रहा था, यही पैटर्न चल रहा था लास्ट 2 बार से एनटीपीसी के एग्जाम में। तो आपने देखा जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ वो 47 शिफ्ट में हुआ, और हर शिफ्ट में 40 क्वेश्चन यानी 1880 क्वेश्चन आपके टोटल एग्जाम में पूछे गए सीबीटी 1 में। तो आपने एक चीज देखा, हिस्ट्री ज्योग्राफी मिलाकर ना हमसे हर शिफ्ट में 9 से 10 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट मिलाकर ना 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बना है। इसके बाद यहां पर आओगे, ये 4 टॉपिक को मिलाकर 27 से 28 क्वेश्चन बना है। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर अंडर ग्रेजुएट के बाद आप जाओगे तो यहां पर भी देखो कंप्यूटर ये टॉपिक मिलाकर ना 27 से 28 नंबर कवर कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर में क्वेश्चन कम पूछ रहा है अंडर ग्रेजुएट में, और वो क्वेश्चन कहां चल जा रहा है, करेंट अफेयर में। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम सब कुछ नहीं पढ़कर ना एक काम करते हैं, मेन टॉपिक पर फोकस करते हैं। ये जो लास्ट का 4 सेक्शन है ना, इसको फॉलो करते हैं। अपना 40 नंबर का जीके है ना भाई, हम 10-10 घंटा का क्लास करते हैं, और बच्चे कर रहे हैं, लोग करवा रहे हैं। इतना करने के बाद उसके बाद नोट्स के लिए अलग टाइम निकालने के बाद भी ना भैया, मेरे एग्जाम में ना 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ही सही हो पा रहा है। आप ये देख पा रहे हो। तो आपको बाबू पहले क्या करना है, हम दुनिया भर का क्लास नहीं देखेंगे भैया। देखो जीके को पढ़ना है भैया, तो एक बात समझ चुके हैं कि वीडियो ना भैया देखकर हम जीके अच्छे से तैयार नहीं कर सकते। हमको जीके अगर अच्छे से करना है तो सही कंटेंट सही नोट्स पढ़ना है। वीडियो से करने जाएंगे भैया तो 2 साल भी कम पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है, उसके बाद इस टॉपिक पर आपको हाथ मारना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ना आप क्या करो, क्या बोलते हैं, दान कर दो, पिंड दान कर दो। इन तीनों टॉपिक का हम नहीं पढ़ेंगे, हम इन टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। कोई जोर जबरदस्ती है, हम पढ़ना ही है, नहीं पढ़ेंगे। 2-3 नंबर के लिए हम अपना टाइम बर्बाद क्यों करेंगे, रोज 3 घंटा नोट्स अलग, तो ये 3 टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। अब आपको ये सब टॉपिक पढ़ना तो बताऊंगा, उसके पहले ना हिस्ट्री ज्योग्राफी जो आपका 9 से 10 क्वेश्चन आपको कवर कर रहा है ना, देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी कंप्लीट करने जाओगे ना बाबू 5 साल भी कम है। तो आपको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फोकस क्या होना चाहिए, फोकस ये होना चाहिए, अगर हम 5 पार्ट में जीके को भाग करें तो आपको बस इतना ही पढ़ना है। एक तो बाबू जो लास्ट 5 ईयर का पैटर्न दिखा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं इस चीज को समझाऊंगा अभी आपको।
तो एक तो आपको ये चीज पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है बाबू स्टैटिक जीके। अगर ये अच्छे से पढ़ लेते हैं जितना टॉपिक मैंने दिया है, तो आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का 2 से 3 नंबर का काम वहां पर भी बन जाएगा, 9 से 10 नंबर में। उसके बाद आपको और क्या करना है, आपको एक काम करना है, करेंट अफेयर ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब करेंट अफेयर में क्या पढ़ना है वो भी मेरी बात सुन लेना। तीसरा पॉइंट क्या है ना, आपको कवर क्या करना है, जो कॉमन क्वेश्चन है पिछले 5 साल में जो बार बार पूछता है, उसके मैंने आपको 3600 क्वेश्चन दिए हैं। ये बात को समझना, मैं समझाऊंगा तब आपको पूरा खेला समझ में आएगा। ये 3600 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसका टाइमिंग मैनेजमेंट भी मैंने आपको दे दिया है कि आपको 10 घंटा 12 घंटा नहीं पढ़ना है, इसका टाइम भी मैनेज करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है दोस्त, उसके बाद पढ़ना है आपको पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी आपको पढ़ना है अलग से, क्योंकि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5, एक आपको क्या पढ़ना है, तो आपका कंप्यूटर पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतने आपको चीज अच्छे से पढ़ना है। और ये सारा खेला ना एक दिन 24 घंटे में 4 घंटे का गेम है, 10 घंटे का वीडियो देखने से अच्छा है। अब मैंने बाबू सब कुछ रट्टा मार कर रखा है, अब आपको ना ये वाला चीज समझा रहे हैं, और ये सब चीज मैं आपको दे दूंगा, आगे बताऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। पहले ना ये पहला वाला जो पैटर्न है ना, इसको तोड़ते हैं, इसको क्रैक करते हैं बाबू, कि भैया जो बात बताए हैं ना एकदम सही बताए हैं। एक बात समझना, देखो एक बात बताओ, आप ना 2021 का जो एनटीपीसी का पेपर हुआ, ठीक है, और जो बाबू आपका 2025 का पेपर हुआ, और 2026 का जो पेपर होने वाला है, मैं गारंटी बोल रहा हूं, मैं चैनल ना डिलीट कर दूंगा। आप ये वीडियो मतलब सेव करके रखना, मेरी बात अगर झूठ हो गई तो। बाबू 12 साल से पढ़ा रहा हूं और बहुत अध्ययन किया हूं भाई, हर एक जीके के टॉपिक के ऊपर, ऐसे ही 38 नहीं आ गया। तो सबसे पहले ना जो पहला चीज बताया वो आपको कैसे पढ़ना है, जैसे मान लो 21 के एग्जांपल के तौर पर अगर आपको बताऊं, देखो जो 21 का पेपर हुआ और जो 25 का पेपर हुआ, आप दोनों पेपर को ना सामने रखो। सामने रखने के बाद ना एक चीज आपको नजर आएगा, ये नहीं कि बस प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लिए, वो तो बाबू नहीं होता है, वो इसे जी का ना होता है, वो इसे 20 साल का पढ़ लो तब भी कुछ नहीं होगा। तो आप दोनों पेपर को सामने रखो, रखने के बाद देखोगे ना भैया 40 से 45 टॉपिक ऐसा है ना भैया, जो ना ये भैया हम डंके की चोट में बोल सकते हैं, समाज में 10 लोगों के पास खड़ा होकर बोल सकते हैं, वो टॉपिक से क्वेश्चन 21 में भी आएगा, 25 में भी आया, और भैया 26 में भी आएगा। 100% है, कोई नानुकुर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर 1853 चार्टर एक्ट अधिनियम, इससे क्वेश्चन ना बाबू 21 में भी आया, 25 में भी आया। पेपर खोलकर देखो 12-13 क्वेश्चन बना, यहां पर भी 7-8 क्वेश्चन बना इस टॉपिक से, और 26 में भी बनेगा। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको करवाया है, ज्यादा ज्यादा 12 से 13 क्वेश्चन कर लो, कंप्लीट हो गया एक टॉपिक बाबू, 1 नंबर तो कंफर्म हुआ। अब आ जाओ, जैसे कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, 2 ही कोर्ट होता है अगर देखा जाए तो। कोर्ट से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, हार्डली बाबू 21 से 22 क्वेश्चन बन सकता है। वो 21 से 22 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो दिमाग में तो एक बात है कि 21 में भी क्वेश्चन आया था, 25 में भी आया है बहुत सारे शिफ्ट में, और 26 में भी आएगा। तो 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। जैसे अगर आपको बाबू पढ़ना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं इसका गठन 1862 में हुआ 1861 एक्ट के तहत, और सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ आपका 1950 में। पहला हाई कोर्ट कहां था, वो कलकत्ता का। जो हाई कोर्ट का गठन किया गया, इसका जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप बोलेंगे 214 में, संविधान का 124 में, ठीक है। अब आपको दिमाग में क्या दौड़ रहा है, दिमाग में आपका यह दौड़ रहा है कि भैया देखो एक चीज और बोला है कि अगर 2 राज्यों का एक ही हाई कोर्ट होगा, होता है ना, चंडीगढ़ का हाई कोर्ट कहां पर है, हरियाणा में भी है, हरियाणा का भी है और पंजाब का भी है। तो 1-2 राज्य का या 2 से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट एक ही होगा, उसका जिक्र कहां पर है, 231 में। अब आपको बोला है कि हाई कोर्ट के जज का जो है वो नियुक्ति कौन करवाता है, राष्ट्रपति करवाता है, वो जिक्र कहां पर है,
तो 124(2) में है। यहां पर कहां जिक्र है? 217 नंबर आर्टिकल में है। इसके बाद पहला कौन था, दूसरा कौन था, इसके बाद पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, पहला जज कौन थी, पहला आदमी कौन था, सब ये आप पढ़ने बाबू 20 से 25 क्वेश्चन है, पढ़ लिए, सुप्रीम कोर्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देखो ट्राइब जितने भी जनजाति विद्रोह हैं, इससे क्वेश्चन ना भर भर कर पेपर में बना, भर भर कर पेपर में बना, 21 में भी, 25 में भी और 26 में भी बनेगा। कितने लोग पढ़ेंगे? ज्यादा 30 से 35 क्वेश्चन होगा, पढ़ लो, 3 टॉपिक कंप्लीट, ऐसे कंप्लीट करो ना। और ये टॉपिक करवाने के लिए मैं आप सभी को एक ही क्लास करवा रहा हूं, एक ही क्लास, जो कि दोपहर में 3 बजे वाला क्लास है। ये मैंने क्लास 21 वाले बच्चों को भी पढ़ाया, नाम दिया था विजय पथ। 25 में जिनका एग्जाम हुआ उनको भी करवाया, नाम था क्लास का विजय पथ, उनका फेवरेट क्लास। 26 में जो एग्जाम देने जा रहा है उन बच्चों को भी क्लास करवा रहा हूं, विजय पथ, विजय रथ। ठीक है, इसमें क्या करवाते हैं? वही सब टॉपिक कवर करवा रहे हैं। अभी तक मैंने क्या बोला है? हार्ड ज्यादा मैं आपको 55 से 60 क्लास दूंगा, अभी तक मैंने 15 क्लास करवाया है। अब कुछ लोग बोलेंगे पीडीएफ नहीं है भैया, हम पहली बार आपको वीडियो देख रहे हैं। बाबू पीडीएफ डाल देंगे, टेलीग्राम के ऊपर जाओगे ना, चैनल का नाम सर्च मारना, पीडीएफ वहां पर आपको अपडेट कर दूंगा, 1 से 15 क्लास का। ये 3 बजे क्लास चलता है, आपको देखना ना देखना आपका मर्जी है, आपका भविष्य है, आपको जो करना है जीवन में करो। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, फॉलो करना या ना करना बाबू आपकी मर्जी है। मैं जबरदस्ती जोर से आपको पकड़ के नहीं बोलूंगा ना, पढ़ो पढ़ो यही आएगा, ऐसे तो नहीं कर सकता ना। आपका जीवन है, आपको जो करना है करिए। मैं एक रास्ता दिखा रहा हूं कि ये रास्ता बाबू चलोगे तो एग्जाम में नंबर आएगा। अब मैं बात करता हूं, मैंने आपको बोला स्टैटिक जीके कवर कर लो, जिसको लेकर मैंने 45 टॉपिक दिया। जब आप ये कवर करोगे ना तो हिस्ट्री ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक आप कवर हो जाएंगे। जैसे आप देखोगे यहां पर इंपॉर्टेंट सॉइल एंड मिट्टी और फसल, उसके बाद प्रसिद्ध मंदिर और स्मारक, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, उसके बाद से गवर्नर जनरल हो गया। ये सब टॉपिक से ना क्वेश्चन भर भर कर आता है इतिहास और ज्योग्राफी के नाम पर। तो वो 9-10 नंबर के लिए आपको पूरा नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। तो एक तो वो क्लास, एक ये क्लास, टाइमिंग कैसे मैनेज करेंगे सब बताएंगे। उसके बाद देखो जो कंप्यूटर है बाबू ना, देखो कंप्यूटर का ना मैंने भी नोट्स दिया है। मैं चाहूं ना आपको 50-500 पेज का एक किताब दे सकता हूं, बड़ा बात नहीं है, पढ़ लो छाप लो। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि बच्चों का ना पढ़ाई का बोझ खत्म करना। मैंने आपको क्या दिया? जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट थ्योरी है, शॉर्ट थ्योरी को लेकर मैंने आपको एक नोट्स दिया। उसके बाद जितने भी एमसीक्यू आते हैं जो प्रीवियस ईयर बना है 25 में, 24 में, 23 में, 22 में, वो 1100 क्वेश्चन मैंने दिया। बस इसको पढ़ लो। कुछ शॉर्टकट भी है, कुछ फुल फॉर्म भी है, वो पीडीएफ पढ़ लो। मैंने ये पीडीएफ प्रोवाइड करवाया ना आपके कोर्स में, जो भी एनटीपीसी का कोर्स लिए हो या जीके वाला कोर्स लिए हैं, ये मैंने आपको वहां प्रोवाइड करवाया है, तो इसको पढ़ लो। कैसे पढ़े भैया? टाइम मैनेज कैसे करना बता रहे हैं अभी। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला दोस्त, अगर आप देखोगे तो करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलिटी ना, पॉलिटी का मैंने आपको नोट्स दे रखा है, अभी आप जाकर कोर्स में देखोगे ना तो पॉलिटी का नोट्स मैंने दे रखा है। लेकिन पॉलिटी का ना एक प्रॉपर नोट्स मैं आपको आज रात को या कल तक पॉलिटी का प्रॉपर नोट्स ना ये प्रोवाइड करवा दूंगा आपके कोर्स में। तो डाउनलोड कर कर एक बार पढ़ लेना, जहां से 7 से 8 क्वेश्चन बनता है और उसी के अंदर से बनेगा, लेकिन पढ़ना। उसके बाद आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट पढ़ना है, पद्म अवार्ड से निकला वो पढ़ना है, ये टॉपिक बिना चुना है। उसके बाद 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये आपको अच्छे से पढ़ना है। रेलवे 2500 लगभग 3000 क्वेश्चन पूछा है 2025 में, 25 का, उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो 2025 आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। 26 करवा रहा हूं, उसको कवर करो। अब भैया कितना देर लगेगा कंप्लीट करने? बता रहे पागल, बता रहे, आपको बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद एक बात मैंने आपको बोला है, देखो 11 तारीख से एक टारगेट हम स्टार्ट कर रहे हैं। टारगेट क्या है? मैं आपको डेली 11 तारीख से ना एक कॉपी में, एक पेन में डेली का टारगेट लिखकर दे दूंगा कि दोस्त अगर आपको डेली का टारगेट ये फॉलो करना है
आपके पास सारा कंटेंट एप्लीकेशन में आपके कोर्स में अवेलेबल पड़ा है। ये 8 घंटे का टारगेट आपको एक दिन में फॉलो करना है। ये मैं आपको डेली का टारगेट दे दूंगा। अब आपको मैं बोलूंगा कि 24 घंटा में ना एग्जाम एनटीपीसी तैयारी कर रहे हो, मान लो 4 घंटा में पढ़ाकर आपका एग्जाम निकलवा देंगे, तो ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि बाबू फिर तो धोखा देने का बात हो गया। अरे भाई अब लास्ट के 2 महीना 50 दिन में 4 घंटा हम नहीं पढ़ा सकते हैं, फिर तो बाबू बहु चैनल है वहां पढ़ सकते हो। 6 घंटा बाबू 8 घंटा का ही प्लान मेरा बैठ रहा है, इससे कम टाइम में हम नहीं करवा सकते। हम आपको एक प्लान बनाकर नहीं दे सकते। अगर 8 घंटा तैयार हो देने के लिए तभी मेरे से जुड़ना, क्योंकि बाबू हम सीरियस हैं। हम ये नहीं बोलेंगे एग्जाम निकल जाएगा 4 घंटा में हो जाएगा, नहीं, 8 घंटा का प्लान है। मैं डेली आपको एक प्लान शेयर करूंगा पर डे ग्रुप में, जो प्राइवेट पेड ग्रुप है उसमें, कि देखो आज का प्लान मैंने लिख कर दे दिया है और ऐसा प्लान है कि जो आप आराम से फॉलो कर सकते हो। इसको फॉलो करो, सारा कंटेंट आपके पास एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, वीडियो देखो, टारगेट कंप्लीट करो पर डे का, और ये आने वाले 50 दिन तक करो। अगर आप 24 घंटा में 8 घंटा भी नहीं दोगे तो फिर सिलेक्शन का उम्मीद आप किससे लगा रहे हो? बाबू 1/3 समय मांग रहा हूं आपके पूरे दिन का, आपके आने वाले पूरे भविष्य के लिए। अब मैंने आपको क्या बोला, जीके में बाबू क्या करना है? मैंने बोला जीके में मिलनी आपको इतना चीज पढ़ना है। 3600 क्वेश्चन जो दिए हैं ना, ये जो 12 पूछता है, इसको आप डेली 50 मिनट पढ़ो। वन लाइनर है बाबू, वन लाइनर। जब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा भैया कहीं ना कहीं पढ़ा लग रहा है, भैया कहीं ना कहीं पढ़े। ये कॉमन क्वेश्चन है दोस्त, ये कॉमन क्वेश्चन जो बार बार आता है। उसके बाद करेंट अफेयर डेली 1 घंटा पढ़ो। जो पीवाईक्यू है इसको आप दो 45 मिनट, जो डेली क्लास करवाते इसको 15 मिनट। करेंट अफेयर हो गया 1 घंटा में। उसके बाद जीके 3 बजे वाला क्लास जो कि 25 मिनट करवाता हूं, नोट्स भी नहीं बनाना है, मैं पीडीएफ में हर चीज आपको दे देता हूं, तो इसको आप 35 मिनट भी दो, 25 या 35 मिनट दो। स्टैटिक जीके डेली आप 1 घंटा पढ़ो। अब अंत में ना पूरा जीके नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टारगेट में दूंगा ना वही आपको बस कवर करना है। उसके बाद आप आ जाओ पॉलिटी का, जो मैं नोट्स अभी आपको पूरा दे दूंगा, इसको रोज आपको मात्र 15 मिनट पढ़ना है। रोज 15 मिनट पढ़े, बंद कर दिए। आने वाले 40 दिन में आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर जो है ना बाबू, ये आपको डेली 20 मिनट पढ़ना है। आने वाले 30-40 दिन में आपका कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर जोड़ोगे ना तो ये आपका 4 घंटा डेली ले रहा है जीके। तो आप सोचो कहां पर आप 10 घंटा दे रहे तो सिर्फ वीडियो देखने में, उसके बाद नोट्स अलग। तो बाबू ऐसे पढ़ना है कि आपको विश्वास भी हो सके अपने तैयारी के ऊपर। चीज समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं? उम्मीद करते हैं अगर आपको ना आउट ऑफ 100 अगर आपको बातें 30% भी समझ में आई होगी ना, 30% भी, तो आप पूरा अपने दिमाग से समझ गए होंगे भैया हमको क्या करना है। थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया ना हमको भैया सच में करना क्या है। ठीक है, बाकी सीरियस होकर पढ़ो। एग्जाम बहुत बड़ा बात नहीं है, एग्जाम निकल जाता है। मैंने निकाल कर देखा है, एक बार मेहनत कर तो आप भी मेहनत करोगे, आपका भी निकलेगा। और 1-2 एग्जाम नहीं, बहुत एग्जाम निकल जाएगा दोस्त, बहुत एग्जाम। क्योंकि मैं बहुत कमजोर था पढ़ने में। अगर मैं उतने सारे एग्जाम निकाल सकता हूं तो आप भी बाबू 100% निकाल सकते हैं। मैं यहां पर भाषण मार रहा हूं, समझा रहा हूं, वो सब रास्ते से गुजरते हुए समझा रहा हूं। आप उस रास्ते पर हो तो मैं आपको बता रहा हूं क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कहां आप फंस रहे हो। आप करो ना, देखो आपको अपने मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट नजर आएगा। ठीक है, बाकी मैं एक ही बात बोला हूं, जो 11 तारीख टारगेट स्टार्ट करूंगा, डेली जो टारगेट्स आपको ग्रुप में शेयर करूंगा ना, कोर्स ले लिए, मेरे ऊपर एहसान कर दिए, ऐसा मत करना, मेरे ऊपर एहसान मत करना। ठीक है, पहला बात। क्योंकि बाबू अगर मैं आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस प्लस प्रॉपर गाइडेंस प्लस डेली का टारगेट बता रहा हूं कि ऐसे फॉलो करो, आपके डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं, तो मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं कि आपको मैंने 399 में 1 साल वैलिडिटी आपको दिया है। 1 साल भाई, एक महीने का भैया कोचिंग में ले लेता है पैसा, आप इतना कुछ दे रहे हैं, तो मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं। आप मेरे ऊपर एहसान मत करना कोर्स लेकर। सबसे पहला बात मैं बराबर बोला हूं भाई, मेरे कोर्स से वही बच्चा जुड़ना जो सीरियस हो। क्योंकि मैं जो भी बात बताता हूं, मैं देखता हूं मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं, हमें अलग तैयार कैसे करना है बच्चों लोग को, उसके बारे में सोचता हूं, तो थोड़ा मेहनत करते हैं। तो मैं चाहता हूं मेरा मेहनत भी सही जगह सही घर में पहुंचे। यही नहीं कि बस ले लिए, 10 दिन पढ़े, मजा आ गया, बाकी 5 दिन फाकी मार दी।
नहीं बाबू, इन मेरे मेहनत का ना, मेरा एफर्ट का ना इंसल्ट हो जाएगा।